आप मुर्गी पालन करते हैं, महीनों मेहनत करके आप किसी तरीके से मुर्गी को तैयार करते हैं बीमारियों से बचा करके, और फिर जब आप उसको बेचने के लिए जाते हैं तब दुकानदार या फिर खरीदार आपको बोलता है कि दाम गिर गया। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो दाम गिर जाता है ये कौन डिसाइड करता है मार्केट में कब किस दाम पे खरीदना है बेचना है? कौन डिसाइड करता है? कौन है जो हमें इस लेवल तक कंट्रोल कर रहा है जिसके वजह से आपको सही दाम नहीं मिलता है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल अजीज और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीज पोल्ट्री बिहार पर। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जो मुर्गियों का दाम होता है वो मार्केट में जो हर हफ्ते बदलते रहता है उसको कौन डिसाइड करता है? हर दिन आज इतना होगा कल इतना होगा, कौन डिसाइड करता है? वो क्या कोई सरकार है या फिर कोई सरकारी संस्थान है या फिर कौन है उसके पीछे का रीज़न? उसी वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ना इसके पीछे सरकार होती है और ना ही कोई सरकारी संस्थान होती है। इनडायरेक्टली तो ये होती है, लेकिन डायरेक्टली ये जिम्मेदार नहीं होती है। इसके पीछे होती है मार्केट में डिमांड। जितना सप्लाई लोग कर रहे हैं उस हिसाब से उसका डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो मार्केट में जो दाम है वो घट जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन परेशानी कहाँ पर होती है कि बीच में आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये बिचौलिए कंट्रोल कर सकते हैं कभी कभी। जो आप से मुर्गी खरीदते हैं और जाके फिर रिटेलर को बेचते हैं, तो ये जो बीच का जो आदमी होता है वो कंट्रोल करता है कभी कभी। हर हमेशा वो नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादातर समय करता है। और इस बिचौलिए और कहीं ना कहीं आउटसाइडर के रूप में जो सरकार होती है, उन सभी के कारण जो होते हैं किसानों को नुकसान होता है। रीज़न क्या है कि किसान डायरेक्ट वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो या तो होलसेलर को दे रहा है या फिर जो बीच में काम कर रहा है उसको दे रहा है। अब ये मार्केट में जो प्राइस है यही लोग डिसाइड करते हैं बहुत हद तक, तो जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है। अगर किसान एक मुर्गी को पाल करके 170 160 में कंप्लीट करके तैयार करता है, 1 किलो का वजन करता है, उसको बेचने के लिए जाता है 180 200, ज़्यादा से ज़्यादा 220 रुपये के रेट में मिलता है सोनाली मुर्गी में। बाकी आपके आसपास क्या रेट है आप लोग कमेंट में बताइएगा, और प्योर देसी का क्या रेट है आपके आसपास वो भी बताइएगा। अब देखिए, इन चीज़ों से बच के आप ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में कैसे बेचेंगे इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो है ये बहुत बड़ी, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें कुछ हद तक तो खुद पर भरोसा करके हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। जब मजबूरी हो तो फिर तो करना पड़ता है, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होगा। खुद को आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तभी आप इस सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में कामयाब हो सकते हैं। बात करते हैं, देखिए, आप बेचना है, आपको बेचने के लिए आप किसी होलसेलर को क्यों दे रहे हैं? आप कोशिश करिए खुद से, आप किसी बेचने के लिए सबसे पहले आप किससे बेच सकते हैं? देखिए, आप लोकल में आपके आसपास जो होटल होते हैं उनसे कांटेक्ट करिए, ढाबा वालों से कांटेक्ट करिए, और जो मुर्गों को काट करके चिकन के रूप में बेचने वाले होते हैं, कटर होते हैं, उनसे आप बात करिए। वो आपको अच्छे कीमत पर खरीदेंगे। इतना तो फिक्स है कि जितना रेट में आप होलसेलर को बेच रहे हैं, बिचौलियों को बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदेंगे। तो आप इनको पहले प्रेफर करिए, तो ये बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि इनको इजीली बेचने के लिए आप इन सब का जो भी खरीदने वाले लोग हैं उनका आप व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना करके रखिए। जब आपका मुर्गी तैयार बना बोल दीजिए, आसपास के किसानों को जोड़ लीजिए, और ताकि उनका रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफिल होता रहे, और जब आपको बेचना पड़े तब ईजिली बेच पाएंगे। तो देखिए, ये एक ईजी और सिंपल मेथड है जिससे कि आप मार्केट को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट प्राइस को। देखिए, रेट वही पाता है जो समझदारी से बेचता है। तो मार्केटिंग के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। आप सिर्फ मुर्गी पालन तक सीमित क्यों रह रहे हैं? आपको मार्केटिंग, नेटवर्किंग सब पर ध्यान देना पड़ेगा, उसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप मुर्गियों को पाल रहे हैं, बेचना भी तो है आपको। बेचना कैसे है? लोगों से जुड़िए, जो लोग खरीदते हैं उनका नेटवर्क बनाइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि किसानों को देसी मुर्गी पालन या फिर कोई भी किसान मुर्गी पालन कर रहा है, चाहे बॉयलर का कर रहा है, देसी का कर रहा है, तो उनको सही कीमत मिलना चाहिए। और कितना कीमत सही होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा करने के लायक कुछ है भी नहीं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।